बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे जी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं उनका गोश्त और वाइट चने। तो आइए शुरू करते हैं जी। ये मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी और इसको जो है 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दूँगी। अंदर जो है नमक हल्का सा ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि ऊँट का गोश्त जो है बहुत टाइम जो है ना गलने पे लगाता है। ये देखिए, अब इसमें मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें प्याज और अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज ऐड करूँगी। और ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल ले लिया, चने मैंने बहुत थोड़े लिए, सिर्फ जायके के लिए। 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, नमक हस्बे जायका है, हल्दी का पाउडर है, ज़ीरा और खुश्क धनिया है, ठीक है। एक चम्मच जो है ज़ीरा और खुश्क धनिया का है, हल्दी का आधा चम्मच है। ये देखें, जब हमारा प्याज और लहसुन अदरक सारा जो है कुछ गल गया, ठीक है। अब इसमें जो है हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें। मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होते हैं, हमारी मेहनत का सिला होता है। और मेहनत का सिला देना तो अच्छी बात होती है। तो आप हमें हमारी मेहनत का सिला देते हैं, हमें खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, फिर मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। हमारा भी दिल करता है मेहनत करने को, क्योंकि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमारी मेहनत का सिला देते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, खुश्क धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ठीक है। और अब जी हम इसकी करेंगे भुनाई। ऊँट का गोश्त जब बहुत इफ़ादियत वाला होता है, जोड़ों के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को हो के मेरे पे जादू किया गया है या तवीज़ वगैरह किया गया है, बाज़ लोग इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है कि ऊँट का गोश्त खाएं, उन पे कोई चीज़ असर नहीं करती, ठीक है। सबसे बढ़ के अल्लाह का कलाम होता है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है जी। चने जो है मैं सिर्फ जायके के लिए ऐड करूँगी, इसलिए थोड़े से ऐड कर दूँगी कि बहुत मज़े की रेसिपी है ये, बहुत मज़े का। और बाज़ लोग कहते हैं ऊँट का गोश्त मज़े का नहीं होता, आप यकीन करें इतने मज़े का गोश्त बनता है ऊँट का, बस बनाने का तरीका आना चाहिए, बहुत मज़े का बनता है। और साथ अगर आपको इसका जायका नहीं अच्छा लगता तो साथ कोई आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं कि ऊँट का गोश्त का जायका अच्छा नहीं होता, अच्छा बनता नहीं है। बिल्कुल इसका जो है जायका और टेस्ट जो है दूसरे गोश्त की तरह ही होता है, इसमें कोई चीज़ स्मेल या जायका कुछ भी जो है डिफरेंट नहीं होता। अब यहाँ पे हमने इसमें जी चने ऐड कर दिए थोड़े से, ये सिर्फ अब मैंने जायके के लिए ऐड किए। अदरवाइज़ में अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप इसमें आलू ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही चने गोश्त के लिए दिल कर रहा था तो मैंने कहा ना थोड़े से चने ऐड कर लेते हैं। आप लोग अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लाजमी ये गोश्त भी खा के देखिएगा, इसका जायका स्मेल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ जो है माशाल्लाह प्रॉपरली बेस्ट है, जायका भी और स्मेल वगैरह भी नहीं आती। ये मैंने इसमें दही डाल दिया, बस इसमें आप टमाटर नहीं यूज़ कीजिएगा, दही ऐड कर लीजिएगा, तो इससे जो है अगर स्मेल वगैरह होती भी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, आप भी एक बार इस तरीके से लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको जो है कैसा लगा, ये गोश्त कैसा पका और जायका कैसा बना। लाजमी बना के जो है फिर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़ मेरे से। ये देखिए, चने जो हैं इनको भी मैंने पहले से उबाल लिया था,
बल्कि ये उबले हुए मेरी फ्रिज में पड़े हुए थे कि अगर ज़्यादा हो चने उबल जाए मेरे से तो मैं किसी न किसी चीज़ में ऐड कर लेती हूँ। चना चाट बना लेती हूँ या चने वाले चावल बना लिए या और किसी चीज़ में ऐड कर लिए, क्योंकि अल्लाह की नेमतें हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए भी कोई भी चीज़ है उसको इस्तेमाल में ले आएँ, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसते हैं। हम लोग इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उसी एक नवाले के लिए भी कोई इंसान इस दुनिया में तरस रहे होते हैं। से अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और चीज़ को वेस्ट ना किया करें, इस्तेमाल में लेके आया करें। जी अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए जी ये कसूरी मेथी, 1 चम्मच हल्दी ज़ीरा और खुश्क धनिया, आधा आधा चम्मच इनको मैंने दरदरा सा पीस दिया है और लास्ट पे मैंने ये ऐड कर दिए। इससे स्मेल जो बहुत ज़बरदस्त आती है कसूरी मेथी से। किसी भी शोरबे वाली चीज़ में, ड्राई चीज़ में आप इसको ऐड करें और इसकी खुशबू जो है पूरे घर में माशाल्लाह से फैल जाती है। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखिए जी, ये फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपने व्यूज़ लाज़मी शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। और दुआ में जो है मुझे लाज़मी याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप लोग ट्राई करते हैं तो। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।